घटिया आज हम बात करेंगे एक ऐसे विद्यार्थी की जिनका कॉन्फिडेंस किसी भयंकर वाले टॉपर से कम नहीं, लेकिन उनके मार्क्स सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो आइए बात करते हैं दुनिया के सबसे टुच्चे, चिंदी, सस्ते, वाहियात द घटिया शो में उस विद्यार्थी से। नमस्कार। नमस्कार। आपके साथ के बहुत से लड़के 70% पाकर भी दुखी हैं और आप पासिंग मार्क्स में ही खुश हैं। मुझे तो इसकी भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब आपको उम्मीद से ज्यादा मिलता है ना तो खुशी दुगनी होती है। इस पे आपके फादर का रिएक्शन क्या था? मेरे फादर तो इतने खुश हुए कि उनकी एक टांग ही टूट गई। खुशी का टांग से क्या कनेक्शन? उस समय पिताजी ऊपर सीढ़ियों पे चढ़कर पानी की टंकी साफ कर रहे थे और ये न्यूज सुनते ही वो इतना जोर का उछले कि सीधे नीचे आ गए और उनकी टांग टूट गई। अभी उनकी टांग कैसी है? अभी टांग तो ठीक है, हाथ ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी हाथ को क्या हुआ? मेरे पास होने की खुशी में पापा जी ने एक पार्टी रखी थी। खुशी के मारे उन्होंने 2 पैक भी चढ़ा लिए। चढ़ाने के बाद उनकी खुशी दुगनी हो गई, लेकिन ये जो खुशी थी ना वो राहुल के पापा को देखी नहीं गई और उन्होंने मेरे पापा को गटर में ढकेल दिया और उनका हाथ टूट गया। ये राहुल कौन है? मेरी क्लास का एक पढ़ाकू लड़का। राहुल को कितने मार्क्स मिले? पूरे 72%। तब तो राहुल और खुश होगा। नहीं, बिल्कुल भी खुश नहीं। क्यों? क्योंकि विक्की के 80% जो आ गए। अब ये विक्की कौन है? ऐसे ही एक साइलेंट पढ़ाकू लड़का जिसने 80% स्कोर किया और उसने राहुल को बीट कर दिया। इसी चक्कर में राहुल के पापा ने राहुल को पीट दिया कि तुम्हारे 85% क्यों नहीं आए। समझ गया। आप डेली स्कूल जाते हैं? जी नहीं, कभी कभी। क्यों? मेरे कॉलेज के रास्ते में ना एक मूवी थिएटर पड़ता है और उसमें हर हफ्ते एक नई फिल्म लगती है और कोई भी फिल्म ना मुझे एक बार में समझ में ही नहीं आती, इसीलिए बार बार देखने जाना पड़ता है और इसी चक्कर में स्कूल जाना कम हो जाता है। तो मूवी के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? मेरे पापा जी के पास ना बहुत पैसे हैं, 100-200 निकाल लो ना तो उन्हें पता भी नहीं चलता। और एक बात बताऊं, मेरी मम्मी तो कभी कभी हजार साफ कर जाती है, अभी तक उनको कुछ पता नहीं चला। तो आप चोरी भी करते हैं? जी नहीं, इसे चोरी नहीं, पॉकेट मनी का जुगाड़ कहते हैं। आपने पहली बार में हाई स्कूल पास कर लिया? जी नहीं, चौथी बार में। चौथी बार में? और आपके घर वालों ने कुछ नहीं बोला? नहीं, मेरे घर वालों का मानना है गिरने वालों की कभी हार नहीं होती है। 3 बार गिरा लेकिन चौथी बार उठ गया। आपके गेटअप से तो लगता है आप पढ़े लिखे हैं। वो तो लोगों को चूतिया बनाने के लिए है सर। अब पढ़ा लिखा दिखना भी तो जरूरी है ना। एक बात मैं समझ गया हूं, जो दिखता है वही बिकता है। अच्छा। जी हाँ। आपका कोई शौक जो दूसरे विद्यार्थियों से अलग है? मेरा सबसे बड़ा शौक है पढ़ाई को छोड़ के सारे शौक को पूरा करना। तो बिना पढ़े आप पास कैसे हो गए? मैंने ना बड़े मुंह वाले हनुमान जी से मन्नत मांगी थी कि राहुल एग्जाम में मेरे आगे बैठे, वही हुआ। बजरंगबली ने मेरी सुन ली। 72% वाला राहुल? हाँ, वही राहुल। और मैंने ना उसे लालच दिया था कि एक क्वेश्चन के बदले में 1 बिस्किट का पैकेट उसे दूंगा। तो आपने डायरेक्ट पास होने वाली मन्नत क्यों नहीं मांगी? पास होना अलग बात है, लेकिन नकल मार के पास होने का ना अपना ही मजा है सर। जब आपके आगे राहुल था तो आप 50% लाते, 70% लाते, पासिंग मार्क्स ही क्यों लाए? मेरे दादाजी ना बहुत ज्ञान देते थे, लेकिन मैंने कभी उनका ज्ञान लिया नहीं। लेकिन एक अपने मतलब का ज्ञान मैंने ले लिया। लालच बुरी बला है। फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं? फ्यूचर का मैं कभी सोचता ही नहीं सर। क्यों? फ्यूचर की ना सर 80, 85 और 90% वाले सोचते हैं। हम जैसे बच्चे ना सर प्रेजेंट में जीते हैं। एक ही तो लाइफ मिली है, अब हम क्यों अपने फ्यूचर के बारे में सोच सोच के अपने प्रेजेंट की मतलब खराब कर दें। मेरा तो यही मानना है, जितने भी नंबर मिले ऊपर वाले का प्रसाद समझ के ग्रहण कर। और यार लाइफ है, एंजॉय करो, एंजॉय, चिल मारो, चिल। मैं तो यही कहूंगा।
तो ये थे पासिंग मार्क्स पाकर खुश होने वाले विद्यार्थी। अगर आपको भी लगता है कि इनकी तरह आप पास हो सकते हैं तो आप खुद समझदार हैं। बाकी अभी हम आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे दुनिया की सी टुच्छे चिंदी सस्ते वाहियात द घटिया शो में। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और बेल आइकन पे हिट करना मत भूलिए।